हेलो दोस्तों, मैं अभिनव दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे मैं सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई करंट अफेयर से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो का पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, जो भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित बैंकों में से किस पोर्टल के साथ पीएम स्वनिधि पोर्टल को एकीकृत करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है पीएम स्वनिधि, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, पीएम स्वनिधि की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी और कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए यह शुरुआत की गई थी, पीएम स्वनिधि पोर्टल की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पे है, हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे? तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के यह अध्यक्ष थे। देखिए, आपका जो है कि एक रामविलास पासवान आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यह जो है कि रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे और यही जो है कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना सन 2000 में की थी। इनके द्वारा सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में विश्व डाक दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को और आपका इसलिए क्वेश्चन करंट अफेयर से इम्पोर्टेंस रखता है और इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1874 ईस्वी को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। देखिए, जो आपका 1964 में टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस घोषित किया था। कब किया था? तो 9 अक्टूबर को 1964 ईस्वी में। देखिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में जान लेते हैं। पूरे दुनिया का दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय स्विस की राजधानी बर्न में स्थित है और इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? तो इसके कुल सदस्य देश 192 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किस शहर में DBT BIRAC क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, बात की जाए नई दिल्ली की तो नई दिल्ली के उपराज्यपाल बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनिल बैजल नई दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आपको इतने तथ्य याद रखने हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पे है और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी 2020 फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में तीसरे स्थान पर किसे रखा गया है? देखिए, यहाँ पे आपका तीसरे स्थान पे पूछ लिया है। आपका क्वेश्चन टफ बनाने के लिए सभी लोगों को पहला याद रहता है लेकिन तीसरा बहुत कम लोगों को याद रहता है। तो हम यहाँ पे आपको टॉप 3 बताएंगे। पहले स्थान पे कौन है, दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे आपके शिव नादर, आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो मुकेश अंबानी है
लगातार 13वीं बार फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप पर रहे हैं मुकेश अंबानी जी। और सेकेंड स्थान पे कौन रहे हैं, तो गौतम अडानी जी आपके सेकेंड स्थान पे रहे हैं। देखिए बात की गई है फोर्ब्स की, तो आइए फोर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्ब्स की स्थापना कब हुई थी, तो 15 सितंबर 1917 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय भी इसका न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको इतने तथ्य याद रखने हैं। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में विरोध का अधिकार निहित है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 19। देखिए ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के संबंध में याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में शांतिपूर्वक विरोध का अधिकार निहित है और ये आपका अनुच्छेद 19 में है। और यह अनुच्छेद 19 का एक कथन क्या है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और अनुच्छेद 19 बी कथन क्या है कि नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको इतने तथ्य याद रखने हैं। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में की वृद्धि की संभावना है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 9.6। देखिए बात की गई है विश्व बैंक की, तो आइए विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मलयास प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको इतने तथ्य याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित देश में से कौन सा दुनिया में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत। देखिए ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2018 के स्तर की तुलना में 2019 में लगभग 6% की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। उत्सर्जन में गिरावट के बावजूद भारत अभी भी सल्फर डाइऑक्साइड का दुनिया में सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। अर्थात जो भारत है सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 के उत्सर्जन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 आपका है, 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। देखिए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। हम अलग से आपको नोबेल पुरस्कार का एक अलग वीडियो बना देंगे, वहाँ पे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लुइस ग्लुक को जो है कि 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए यह एक अमेरिकी जो है कि कवयित्री लुइस ग्लुक हैं और इन्हीं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 में। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि ये भी आपका नोबेल पुरस्कार से ही संबंधी है, तो इसको भी जान लेते हैं। देखिए साल 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो WFP को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। WFP का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP का फुल फॉर्म है। देखिए इसको क्यों मिला है, क्योंकि भूख से लड़ने और हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति के लिए उसके प्रयासों की सराहना की गई तथा शुक्रवार को WFP को यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया, तो शुक्रवार को अर्थात 9 तारीख को उसको यह पुरस्कार 9 अक्टूबर को विश्व का जो है कि शांति का नोबेल पुरस्कार WFP को दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 से आपको इतने तथ्य याद रखने हैं। फिर आगे चलते हैं, जो कि आपका
आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, जो कि लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बता दिया जाता है। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? तो ऑप्शन ए करेक्ट था, दिनेश कुमार खारा। और बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर भी दिया है। चलिए इस वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, इस वीडियो में आपका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जितना अधिक क्वेश्चन के बारे में नॉलेज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखा करिए। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।